नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि सनत कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने को कहा। तब नारद जी ने कहा, नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रं कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः। अर्थात देव ऋषि नारद ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुनः स्थापना के लिए गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। परंतु नारद जी ने पूछा कि गंगा तट पर कहाँ कथा करें। तब सनत कुमारों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा जी के आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही लोगों को पता चला कि देव ऋषि नारद ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, तो कथा लाभार्थी बनकर सभी लोग और सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों को लेकर कथा श्रवण के लिए निकल पड़े। और जो बड़े बड़े महर्षि कथा श्रवण के लिए आए थे वह थे, बंधुओं, सभी ऋषियों के नाम लेते वक्त आप सभी दो हाथ जोड़कर उन सभी ऋषियों को नमस्कार भी हम करेंगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, साकल, भृगुपुत्र, अत्रि, पिपलाद, योगेश्वर व्यास, पराशर, छाया सुख, जाजली, जंघू आदि अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। परंतु भृगु ऋषि का नाम सबसे पहले क्यों? क्योंकि वे अकेले नहीं आए, वे सबको लेकर आए, इसीलिए उनका नाम पहले लिया गया है। बंधुओं, स्वयं प्रभु के मार्ग में तो जाए, परंतु साथ साथ में अन्य लोगों को भी प्रभु के मार्ग में ले जाए, उसे ही उत्तम वैष्णव कहते हैं। इसीलिए हमारे गुजरात में कहावत है, तुझ संग जो कोई वैष्णव थयो तो तू वैष्णव साचो रे। बंधुओं, यह कथा में कोई कंकोत्री की जरूरत नहीं होती। भागवत की कथा में आने के लिए मनुष्य कंकोत्री की राह देखता है क्या? सिनेमा टिकट वाले आपको कंकोत्री देने आते हैं? वहां तो लाइन लगाकर खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए, और न मिले तो ब्लैक में लेते थे। परंतु बंधुओं, मित्र, प्रभु, पिता, गुरु, इन चार जनों के पास जाना हो तो कंकोत्री या निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। भृगु ऋषि तो जो नहीं आते थे उन्हें भी समझा समझा कर ले आते थे। जैसे ही बड़े बड़े महान ऋषियां पधारे, महान सम्मेलन हुआ और महासभा में सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाना शुरू किया। कुमारोचुः अथ ते वर्णते स्माभिः महिमा सुखशास्त्रकः यस्य स्मरण मात्रेण मुक्तिः करतले स्थितः। सनत कुमारों ने कहा, सुख शास्त्र का महिमा तो देखो, इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति सरल बन जाती है, इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति सुलभ बन जाती है। आगे सनत कुमारों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा
यस्यः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही चित्त में हरि का आविर्भाव होता है। चित्त में हरि आकर विराजते हैं। परमात्मा पधारे अर्थात चित्त तदाकार होगा, और जैसे ही तदाकार होगा वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। आगे सनत कुमार कहते हैं, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। एकमात्र भागवत शास्त्र का श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु बंधुओं, सनत कुमार उसे कैसे कहते हैं? तो कि मुक्तिदायेन गर्जति। जैसे सिंह बाहर निकलता है तो किस प्रकार से गर्जना करता है, उसी प्रकार से भागवत गर्जना कर रही है कि जो भी भागवत जी का श्रवण करेगा, उसको पान करेगा, उसे निश्चित मुक्ति मिलेगी। बंधुओं, जिस प्रकार से सब्जी मंडी में जो सबसे सस्ती सब्जी दे रहा हो उसका आवाज सबसे बड़ा होगा, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी गर्जना करता है। केवल श्रवण मात्र से ही उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। बंधुओं, गंगा, गया, काशी, गोदावरी, पुष्कर, प्रयाग और अन्य अनेक तीर्थों में स्नान, पान, पूजा आदि करके हमारे खाते में चित्रगुप्त पुण्यों की रेखा बढ़ाते हैं, परंतु उन पुण्यों का फल हमें तुरंत मिलता नहीं है। परंतु जबकि श्रीमद् भागवत ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से उसका फल तुरंत मिलता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण तुरंत पवित्र करता है। परंतु बंधुओं, अगर अपना मन सदैव पवित्र रखना हो तो उसका नित्य पाठ करो। श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करो, नित्य कीर्तन करो। बंधुओं, भागवत जी गर्जना करके कहते हैं कि आप अगर कीर्तन करो, भगवान का पाठ करो नित्य, तो आपके जीवन में विवेक बढ़ेगा। और विवेक बंधुओं हंस कहते हैं, विवेक को हंस कहते हैं। परंतु आजकल मनुष्य देखने में तो हंस दिखता है, अंदर से बगला जैसा होता है। दोनों है तो सफेद, परंतु उन दोनों में अंतरता बहुत है। हंस अर्थात विवेक और बगला अर्थात डंभ। जिसके जीवन में डंभ कूट कूट के भरा है वह बगला है। परंतु अगर बगला रूपी मनुष्य भी श्रीमद् भागवत रूपी सरोवर में स्नान करे तो वह भी हंस बनकर, विवेकी बनकर बाहर आएगा। परंतु बंधुओं, विवेक कब प्राप्त हो? तो कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। बंधुओं, सत्संग करो। सत्संग करने से ही विवेक की प्राप्ति होती है। और बंधुओं, जहां पर भी श्रीमद् भागवत गर्जना रूप में विराजमान होती है, वहां यम के दूत मीलों दूर चले जाते हैं। नित्य जो व्यक्ति भागवत का एक अध्याय, एक श्लोक, नहीं तो आधा श्लोक और आधा भी नहीं तो केवल चरण मात्र पाठ करे, तो उसे राजसु यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। परंतु ये कड़वा सत्य है, पूरा जन्म कोई भी मनुष्य कभी भी चित्त लगाकर सुख शास्त्र का पाठ करता नहीं है।
के समान है, वह व्यक्ति गधे की तरह अपना जीवन बिता रहा है। उस व्यक्ति ने केवल अपनी मां को प्रसूति की वेदना दी है और कुछ नहीं। जिसने भगवान सुखदेव जी के द्वारा कही गई कथा का श्रवण नहीं किया, वह व्यक्ति जीवित मुर्दा है। तो बंधुओं, आज हमने जाना कि सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महात्म्य सभी संतगणों को बताया। बंधुओं, अब सबसे प्रार्थना है कि दिन में केवल कुछ समय भी भगवान का भजन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। तो आओ बंधुओं, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।